नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से वादा था कि हम लोग जो है 16 जून से 30 जून 2020 तक का करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव टाइप में लेकर पुनः हाजिर होंगे, जिसमें 90 प्लस MCQs होंगे। तो इससे पहले हम लोग 1 जून से 15 जून के बीच का डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आप हमारे सहयोगी जो हैं उनका डिस्क्रिप्टिव रूप करंट अफेयर्स 16 जून से 30 जून का देख सकते हो। उसमें इन क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन रूप मिल जाएगा। क्योंकि 90 क्वेश्चंस हैं तो 90 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दे पाना बहुत अनुचित काम है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंच जाता है, शॉर्ट में नहीं रह पाता है। इसलिए हम कुछ ही क्वेश्चनों के जो है डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो ये 90 क्वेश्चंस हैं इनका डिस्क्रिप्शन जो है धर्मेंद्र सर की वीडियो में मिल जाएगा, आपको वहाँ देख सकते हैं। अगर वहाँ आपने देख लिया है तो ये MCQ जो 90 क्वेश्चन का MCQ है ये आप लोग बहुत सरलता से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है PMFME स्कीम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए हुए हैं, तो चारों को बताना है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो जो एक गलत है उसी को चूज करना है। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें जो है पहला सही है कि 29 जून 2020 की इसकी शुरुआत हुई थी और 35 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, 9 लाख रोजगार सृजन हो गए, ये भी सही है। इस स्कीम का परिव्यय जो खर्च है वो 10,000 करोड़ रुपए है और 2020-21 से 2024-25 के बीच ये इस रुपए का व्यय किया जाएगा। तो चौथा देखते हैं डी नंबर, यह केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसका पूरा व्यय केंद्र सरकार वहन करेगी, यही गलत है और यही आंसर सही भी है। इसमें जो है केंद्र और राज्य का 60 और 40 का रेशो है, इसलिए ये जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सांख्यिकी दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों कथनों को पढ़ के आंसर देना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला देखते हैं, प्रत्येक वर्ष यह दिवस 19 जून को मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष यह दिवस प्रोफेसर BC महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एक सांख्यिकी थे वो, वर्ष 2020 के सांख्यिकी दिवस की थीम थी सतत विकास लक्ष्य 3 और 5, बिल्कुल सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर है डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चीन अध्ययन समूह CSG जिसकी बैठक जून 2020 में हुई की अध्यक्षता कौन करते हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, भारत के सुरक्षा सलाहकार। अभी कौन है? अजीत डोभाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस मंत्रालय द्वारा सत्यभामा पोर्टल प्रारंभ किया गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, खान मंत्रालय द्वारा, कोयला एवं खनन मंत्रालय द्वारा, एक तरीके से ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने किस राज्य के मंडी गोविंदगढ़ में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेवार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सी, कहाँ? पंजाब में, गोविंदगढ़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नारकोडम हॉर्नबिल कहाँ की स्थानिक प्रजाति है। बताइए कहाँ की। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में गाइनेंड्रोमॉर्फ्स जैविक प्रक्रिया वाला स्कारलेट स्किमर खोजा है। बताइए क्या आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा
डी केरल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गाइनेंड्रोमॉर्फ जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या होता है? बताइए क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें किसी जीव में मादा एवं नर दोनों के ऊतक पाए जाते हैं, उसे ही गाइनेंड्रोमॉर्फ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कौन सा देश न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का अनुपालन कर रहा है? न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का अनुपालन कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ताइवान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। लाजारस चाकवेरा किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है? आगे आंसर होगा डी, मलावी के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर। सांख्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर किसे आजीवन उपलब्धि का पुरस्कार दिया गया है? इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? सी रंगराजन को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। 5 आइज जो हाल ही में खबरों में रहा, कौन से देश में शामिल है? ये करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राष्ट्र संघ की साइलेंस प्रोसेस जो हाल ही में मीडिया में दिखी, क्या है? ये क्या है? बी नंबर आंसर सही है। निर्धारित समय के भीतर आपत्ति नहीं आने पर समझौता स्वीकार माना जाना, इसे साइलेंस प्रोसेस कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना आरंभ किया है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र ने। ये जो है 29 जून 2020 को कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परियोजना है ये, जो 29 जून 2020 को लॉन्च की गई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे द्वारा। और ये इसके साथ ही देश का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र, जो मतलब कि ऐसा प्रोग्राम चलाने वाला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15। संकल्प पर्व के तहत संस्कृति मंत्रालय उन 5 पेड़ों के रोपण को बढ़ावा दे रहा है जिसे प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है। इन 5 पेड़ों में कौन सा पेड़ शामिल नहीं है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नींबू शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ई मानस नाम से राज्यव्यापी मानसिक स्वास्थ्य रजिस्ट्री आरंभ की है? बताइए किसने की है? करेक्ट आंसर होगा डी, कर्नाटका ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष 2020 में मानसून समान स्थिति से 12 दिन पहले पूरे भारत में पहुंच गया। पूरे भारत में मानसून के पहुंचने की समान तिथि क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 8 जुलाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालयों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से एक नया सुरक्षा बल गठित करने की घोषणा की है? अरे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, जिसका नाम UPSSF है। यह CISF की तर्ज पर गठित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में नेचर में प्रकाशित एक शोध अध्ययन के अनुसार चिकन को पहली बार पालतू कहाँ बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दक्षिण पश्चिमी चीन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में मुंबई में कोविड-19 के मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं। कावासाकी रोग मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर है बी, बच्चों को प्रभावित करता है सर्वाधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोऑपरेटिव बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 के माध्यम से किसमें संशोधन किया गया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य में पानी में डूब चुके लगभग 500 वर्ष पुराना भगवान गोपीनाथ देव मंदिर पानी से बाहर आ गया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? उड़ीसा में। इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 23 नंबर। किस राज्य में तिल्लारी को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य में तिल्लारी को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेविगेटिव द न्यू नॉर्मल अभियान प्रारंभ किया गया? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, नीति आयोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्पार्क परियोजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, HRD मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। भारतीय नौसेना में शामिल करने हेतु जिस उन्नत टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम का अनुबंध 26 जून 2020 को पूरा हुआ उसका क्या नाम था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मरीच नाम था उसका। क्या नाम था? मरीच। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस शहर में जून 2020 को बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS का उद्घाटन किया गया? बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सी, पंजाब के चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देश की सबसे ज़्यादा प्रभावित कितने जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 आरंभ किया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सी, 272 जिलों के लिए। 272 जिलों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? बताइए करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस देश के राष्ट्रपति हाशिम थाकी पर युद्ध आरोप के लिए मुकदमा चलाने की घोषणा की गई है? कहाँ के राष्ट्रपति हैं हाशिम थाकी? कहाँ के हैं? कोसोवो के राष्ट्रपति हैं जिन पर युद्ध अपराध के लिए मुकदमा चलाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 2019 के अंत में स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें जो है भारतीयों का 27% हिस्सेदारी है धन पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस उद्देश्य से एंथ्रोपॉस पर अध्ययन करने की घोषणा की है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अन्य प्रजातियों पर प्रभाव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना में निजी क्षेत्र के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस कंपनी की स्थापना को मंजूरी दे दी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
बी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान है, आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी गया है। इसका करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड रिग्नाइट आरंभ किया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। इसका करेक्ट आंसर सी, IBM कंपनी द्वारा मिलके स्किल बिल्ड रिग्नाइट जो कार्यक्रम है वो आरंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सतत पहल का लक्ष्य क्या है? बताइए इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। सो करेक्ट आंसर क्या है, डी, वर्ष 2023 तक 5000 संयंत्रों से 15 MMT संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, ये 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पशुपालन आधार संरचना विकास फंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है देख के कि कौन सा कथन असत्य है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। बी कथन असत्य है, यह फंड 25,000 करोड़ रुपए का है, यही कथन असत्य है। जबकि ये 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत ने किस देश में स्थित अपने दूतावास व उच्चायुक्त में कर्मचारियों की संख्या 50% की कटौती करने की घोषणा की है? बताइए कहाँ पे? पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, किस विद्रोह के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उसके नेता वी कुन्हा हमीद काजी पर एक फिल्म बनाए जाने की घोषणा की गई है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, मालाबार विद्रोह, जिसे मोलप्पा विद्रोह भी कहा जाता है। इस पर फिल्म बनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत टीबी मरीजों की अधिसूचित संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, 24 लाख। आगे बढ़ते हैं, कोई प्रश्न नंबर 41। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अब इसका नाम क्या होगा, नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम होगा, सी आंसर सही है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन कार्यक्रम इसका नया नाम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। MSME से क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन, MSME के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति निधि सब ऑर्डिनेट कर्ज स्कीम के तहत कितना कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जिम्मेदारी के 15% के बराबर या 75 लाख रुपए, जो भी कम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अन्य पिछड़े वर्गों के उप श्रेणीकरण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया है? किस अनुच्छेद के तहत? ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 340 के अनुसार जो है इसका उप श्रेणीकरण करने के लिए आयोग का गठन किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया है? बताइए सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द रूम वेयर इट हैपन
पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, जॉन बाल्डन। जॉन बाल्डन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कुशीनगर, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है, किस लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित स्वेत तेल एवं गैस परियोजना में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निवेश को मंजूरी दे दी है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा बी, म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 के संदर्भ में जीडीपी पर प्रति डॉलर भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी कितनी थी? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बी, 20.65 रुपये इसकी पीपी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 के संदर्भ में परचेजिंग पावर पैरिटी के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम किसके निर्देशन में विश्व का सबसे बड़ा डेटा संग्रह पहल बना है? अगर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यूएनएससी के तहत ये बना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। प्राइस लेवल इंडेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बाजार विनिमय दर की तुलना में पीपीई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। टॉप 500 साइट ने विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति वाला सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, फुगाकू जापान को जो है सबसे तीव्र गति वाला सुपर कंप्यूटर घोषित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में खबरों में रहा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस पूर्वोत्तर भारत में किस राजनीतिक दल द्वारा समर्थित प्रमुख क्षेत्रीय दलों का एक मंच है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का एक मंच है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच किस मंदिर में जून 2020 में अंबुबाची त्योहार आयोजित हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सेनकाकू द्वीप जो हाल ही में चर्चा में रहा, कौन से देश दावा कर रहे हैं इस द्वीप पर? करेक्ट आंसर है सी, जापान, चीन और ताइवान तीनों देश इस पर दावा कर रहे हैं अपना अपना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में कोलकाता में राजस्व अन्वेषण निदेशालय डीआरआई द्वारा विदेशी हायसिंथ मकाय को जब्त किया गया, ये किसकी प्रजाति? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी, तोता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में खबरों में रहा कोको लिथोफोरेस क्या है? कोको लिथोफोरेस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्राचीन समुद्री शैवाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ब्लूमबर्ग अरबपति सूचकांक में विश्व के 10 सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में एकमात्र एशियाई कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 होगा 59 देखते हैं। आषाढ़ी बीज किस क्षेत्र का नया वर्ष है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है ये कच्छ क्षेत्र का एक नया वर्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, गी गोल्डन लंगूर भारत में कहाँ पाया जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, असम में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा मतदाताओं को अपना मतदान गुप्त रखने का विशेष अधिकार प्रदान करती है? क्या है करेक्ट आंसर इसका? क्या है करेक्ट आंसर? होगा डी, धारा 94 के अनुसार जो है मतदाता को अपना मतदान गुप्त रखने का विशेष अधिकार देती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, नीति आयोग ने किसके साथ सहयोग के द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना आरंभ किया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इज इमर्जिंग इकोनॉमिक्स परियोजना 4 देशों में परिवहन गैर कार्बनीकरण को सहायता प्रदान कर रहा है। कौन सा देश इन 4 देशों में शामिल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है बी, चीन इसमें शामिल नहीं है, बाकी भारत, अर्जेंटीना, मोरक्को जो है इसमें शामिल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी, फिक्की इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? फिक्की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, विश्व का सबसे बड़ा मेढक कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा डी, गोलियत फ्रॉग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 150 अरब डॉलर का बाजार वैल्यूएशन वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? बताइए कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, केंद्रीय श्रम एवं नियोजन मंत्रालय इस अभियान का नोडल मंत्रालय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सूर्य ग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वलयाकार सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, सही है। सभी सूर्य ग्रहणों के दौरान सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी क्रमशः पूरी तरह से एक सीधी रेखा में होते हैं, यही गलत है, इसका मतलब यही सही है। सत्य पूछा गया है तो यही सही है। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला ये सत्य है, गलवान घाटी गलवान नदी एवं शोक नदी के संगम के पश्चिम में स्थित है, गलत है ये क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ते हैं, जबकि पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70, किलाड़ी नामक ऐतिहासिक स्थल जहां हाल ही में खुदाई में स्वर्ण सिक्का एवं बच्चे की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, किस राज्य में स्थित है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, जिला स्तर पर एक घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, द शैडो ऑफ द विंड के लेखक कार्लोस लुइस जेफोन, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वे किस देश के रहने वाले थे? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, वे स्पेन के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए।
इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंडा जीवाश्म की खोज सेमोर द्वीप पर की गई, जो कहाँ पर स्थित है। ये बताना है कि ये सेमोर द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताइए जल्दी से, कहाँ पे। अंटार्कटिक पे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिक पे स्थित है। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने न्यू ओरिएंटल फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम की वकालत की है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, भारत ने इसकी वकालत की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यों के लिए जून 2020 में हुए चुनाव में भारत के अलावा किन देशों को विजय मिली है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अभी चुनाव हुए थे, तो 10 अस्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। इसमें जो देश थे उसमें आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे को इसमें विजय प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत का प्रथम मोबाइल लैब, जिसे 18 जून को लॉन्च किया गया, का क्या नाम है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह ने 18 जून को इसको लॉन्च किया था। बताइए क्या नाम है? इसका नाम है आई लैब। इसका नाम आई लैब है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 18 जून 2020 को कितने कोयला ब्लॉक के वाणिज्यिक खनन हेतु नीलामी प्रक्रिया का उद्घाटन किया? बताइए करेक्ट आंसर इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ $750 मिलियन की कोविड सहायता कार्यक्रम समझौता पर हस्ताक्षर किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कब काम करना प्रारंभ किया था? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बी, जनवरी 2016 में इसने काम करना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बीपी ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए भारत के किस जगह एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए, पुणे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किसने जून 2020 में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? उर्जित पटेल ने। किसने? उर्जित पटेल ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। वीपीआर विट्ठल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किसके सदस्य रह चुके हैं? बहुत नाम सुना होगा इनका। ये जो है वित्त आयोग के जो है सदस्य रह चुके हैं, 10वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं 83 नंबर। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें भारत शामिल हुआ है, का सचिवालय कहाँ स्थित होगा? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पेरिस में। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। अखनी, जिस पर हाल ही में फिल्म बनाई गई, मूलतः किस राज्य का किण्वित सोयाबीन आहार है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है। कथन डी असत्य है। वर्ष 2018 की तुलना में 19 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में $9 अरब की गिरावट दर्ज की गई। ये बिल्कुल ही गलत है, जबकि गिरावट दर्ज नहीं की गई, जबकि ये वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आईएमडी की विश्व क्वेश्चन नंबर 86। आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी,
43 रैंक प्राप्त हुई है यहाँ पर भारत को। साथ ही बात कर लेते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। IMD की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में किस देश को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, सिंगापुर को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, मरुस्थलीकरण एवं सूखा दिवस कब मनाया गया? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 जून 2020 को यह दिवस मनाया गया। सेकेंड लास्ट देखते हैं 89 नंबर, परमाणु आयुध पर सिप्री ईयरबुक 2020 की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 3 कथन असत्य हैं, एक ही कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें कथन जो सत्य है वो डी ऑप्शन सही है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान सिप्री स्वीडिश थिंक टैंक है। कौन सा? स्वीडिश की, ठीक है, थिंक टैंक है। अब लास्ट बात कर लेते हैं 90 नंबर, इंदुरी कुंजादी नामक मध्य पाषाणकालीन स्थल जिसकी खोज हाल ही में की गई किस राज्य में स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कर्नाटका में। ये जो है पिछले 16 जून से 30 जून के बीच का 90 करंट अफेयर MCQ रूप था। इसका अगर डिस्क्रिप्शन रूप देखना है और ज़्यादा से तो इसका डिस्क्रिप्शन रूप देखने के लिए धर्मेंद्र सर का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है। वो वीडियो को देखिए, 15 दिन का करंट अफेयर उन्होंने बनाया है। बेसिकली उसमें स्लाइड बेस में प्रेजेंटेशन टाइप में बनाया है, तो उसको पढ़िए। उसके बाद ये सारे के सारे 90 क्वेश्चन के आंसर आप और सरलता से दे पाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। तो आप लोग उसको देखिएगा ध्यान से, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन बताने का मतलब ये है कि वीडियो कम से कम 2 घंटे का जाना, तो उससे हम बचना चाहते हैं ताकि आपका समय बचे और कम से कम समय में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये हमारा मकसद है ये क्वेश्चन लाने का। तो ऐसी और अधिक वीडियो देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड देखते रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे को पीट के जाइएगा, और साथ ही लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमें क्या सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया।